देखिए सबसे पहला चीज़ है कि इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर चल रहे हैं। इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर हम लोग का पेज चल रहा है, टेबल चल रहा है, इलस्ट्रेशन चल रहा है, लिंक, हेडर, फुटर एंड टेक्स्ट एंड सिंबल्स है, ठीक है। जिसमें लिंक्स में क्या है कि हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, किसी भी डेटा को लिंक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। जैसे ये पब्लिक हमारा ये मान लीजिए पब्लिक नोटिस है, ये पब्लिक नोटिस को हम क्या किया, ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद ये लिंक हो गया, राइट, ये लिंक हो गया। अगर यहाँ पे अगर तुम लोग क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये लिंक डायरेक्ट क्या करेगा, वेबसाइट पे जहाँ पे मेरा फोल्डर है उस पर आपको लेकर चले जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए हम लोग हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं, राइट। किसका प्रयोग करते हैं, हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइपर लिंक हो गया, हाइपर लिंक होना। उसी तरह हमारा क्या है, बुक मार्क है। बुक मार्क में क्या होता है, जो भी हमारा लोकेशंस होता है, जैसे लोकेशन को सिलेक्ट करोगे यहाँ से, वो लोकेशंस हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ये जो हमारा ये है, इसको हम लोग क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद बुक मार्क में आ रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Ctrl+V कर दिए, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और लोकेशंस ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बुक मार्क को लोकेशंस करते हैं। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है सेम चीज़ है, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग हेडिंग, बुक मार्क, फुटनोट, एंडेड, इक्वल, कुछ भी हम लोग इसके अंदर शो करते हैं। ये जब क्या होता है, ये नेट से रिलेटेड होता है। किसी भी डेटा को लिंक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए, लिंक करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये किसी भी फाइल्स को लिंक करता है कि आपको पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर है क्या हुआ है। किसी भी डेटा को लिंक कर सकते हैं। जैसे इसको आप देखिए, सबसे पहला चीज़ समझिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक मेरा एक मान लीजिए लिंक किया हुआ मेरा एक डेटा है, यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक तो लिंक किया हुआ हमारा डेटा है, राइट। ये डेटा यहाँ पे हम लोग क्लिक अगर करते हैं, क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लिंक पे क्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंक पे क्लिक हो जाएगा, देख रहे हैं ना, वो लिंक हो जाता है, इंटरनेट के माध्यम से लिंक हो जाता है। तो अब क्या होगा कि ये जो डेटा है, इसमें जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, कंट्रोल क्लिक करते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, ये देख रहे हो ना, सीधा खुल जाएगा, ये डेटा खुल गया। समझो, सबसे पहली चीज़ मेरी बात को क्लियर ही समझने की कोशिश करो, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम वो डेटा हम नहीं ला रहे हैं, जो डेटा मेरे पास है वो डेटा यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेटा नहीं है, तो हम एक लिंक कर देंगे कि कहीं पर भी जो मेरा डेटा है, यहाँ पे एक लिंक के माध्यम से हम उसको ऐड कर देंगे। इंसर्ट के अंदर बुक मार्क हाइपर लिंक बोलता है, ठीक है, इसको हाइपर लिंक में। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को लिंक कर दें। मान लीजिए हमारा पब्लिक, मान लीजिए कोई भी हमारा डेटा हो, समझे, कोई भी डेटा, तो डी ड्राइव के अंदर पूरा डेटा यहाँ पे है, ये 3-4 डेटा है ना। मान लीजिए तो ये हमारा, मान लीजिए कि पब्लिक नोटिस है, हमारा पब्लिक नोटिस हो गया ये, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। क्या करें, सेव कर लेते हैं, किसी भी नाम से हम लोग सी नाम से सेव कर लिया, राइट। यहाँ पे हम सी नाम से सेव कर गए, इसको हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ से सी को ओपन कर लिए। अब हम चाहते हैं ये जो डेटा है, ये डेटा को हम अपने लैपटॉप में लाना चाहते हैं कि ये जो डेटा है, तो हम लोग को डेटा लाने के लिए क्या करना होगा, या तो फाइल करके ओपन लाते थे हम लोग डेटा को, मगर हम क्या करके लिंक कर करके रख दिए। क्या कर दिए, लिंक करके रख दिए हैं। तो लिंक करके हम क्या रख दिए, फाइल नाम रख दिया, लिंक। यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है। अब कंट्रोल के साथ यहाँ पे अगर प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ जहाँ यहाँ प्रेस क्लिक करोगे तो ये डेटा खुल जाएगा, जहाँ पे ये डेटा रखा हुआ है, ये डेटा रखा हुआ है, खुल गया आपको, ठीक है ना, देख रहे हो ना। ये डेटा आपको कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ, यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। कंट्रोल दबाइएगा तो ये यहाँ पे हैंड वाला आ जाएगा, ऐसे दबाइएगा तो हैंड वाला नहीं आएगा, मगर कंट्रोल दबाइएगा तो हैंड वाला आ गया। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा कंट्रोल के साथ, तो ये डेटा हमारा था, यही डेटा को हम क्या किए थे, वहाँ पे लिंक कर दिए थे, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो हम लिंक कर दिए तो ये डेटा हमारा खुल गया। यहाँ पे कट कर दो तो वहाँ पे हमको ये नहीं कर रहा है, वो कट हो रहा है, लिंक होता है, ठीक है। तो हमने लिंक कर दिया। इसी तरह हमारा बुक मार्क है, लोकेशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, लोकेशन के नाम से हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ये, ठीक है। ये सब का उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं समझे कि नहीं, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट होता है, हर पे लिंक का।
यहाँ से हम लोग कोई भी लिंक को, जैसे फी कलेक्शंस का हम कर दिए, ओके कर दिए, तो हम खाली यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फी का जितना भी ड्यू है हमारा वो सारा चीज़ खुल जाएगा। देख रहे हो ना ये, तो ये बुक मार्क का काम होता है। ये किसके थ्रू होता है, बुक मार्क के थ्रू होता है। इस डेटा को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। अब बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस का कोई काम नहीं है, हाइपरलिंक का मेन काम है, ठीक है। हाइपरलिंक किसी भी डेटा को लिंक करने के लिए होता है। क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चंस? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हेडर एंड फुटर्स की बात करते हैं। हेडर का मतलब क्या होता है, हेड। फुटर का मतलब होता है फुट, यानी कि नीचे। यानी कि मान लीजिए एक पेज है और पेज में हमारा एक हेडिंग होना चाहिए जो परमानेंट हर पेज में हो, तो हम लोग हेडर पे क्लिक करेंगे। जैसे हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाएगा। जिस तरह का आप हेडर लेना चाहते हैं इस तरह का हेडर आपका खुल गया। मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह का हेडर लिए, तो ये हेडर आ गया। अब इस हेडर के अंदर अपना टाइटल दे सकते हैं। टाइम क्या लिखा हुआ, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स टाइटल। तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल में हम लिख सकते हैं अलीशा फाउंडेशन, अलीशा फाउंडेशंस लिख सकते हैं। और यहाँ पे ईयर हम दे सकते हैं 2021 दे दिए और हम क्लिक कर दिए, तो ये हमेशा हमारा रहेगा। ये कोई भी पेज में ये आपका छुपा रहेगा, आपका पेज के अंदर रहेगा। आप इसके अंदर कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा छपा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर बोलिए, किसको बीच में करना है, अलीशा फाउंडेशन को बीच में करना है। इसमें डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन खुल जाता है, देख रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन है ना। अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ये सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद होम में आके यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कीजिए, आ गया बीच में। डिजाइन में आके यहाँ पे हेडर क्लोज कर दीजिए तो बीच में आ गया, राइट। अब यहाँ से अगर आप लोग कुछ लिख देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका वो तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आ गया। क्या वो लोग क्या कर रहा है उस रूम में, बुलाओ लोग को, ठीक है। अब यहाँ से हम इंटर दे रहे हैं तो देखो ऑलरेडी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं हुई, दिए हम लिखे नहीं ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, ये हाईलाइट होता है बेटा, ये हाईलाइट होगा, ये डार्क नहीं होगा, ये अंडर है, पेज के अंडर रहते हैं, ठीक है। प्रिंट करेंगे तो आएगा। हाँ, प्रिंट करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाइए, यहाँ पे प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखिए, ये आएगा। प्रिंट के अंदर जब कीजिएगा तो क्या होगा, हाईलाइट आएगा, ठीक है। प्रिंट के अंदर क्या होगा, हाईलाइट आएगा। मगर प्रिंट से बाहर जब करोगे हाईलाइट शो नहीं करेगा, वो इनएक्टिव देगा। मगर प्रिंट जैसे करोगे तो हाईलाइट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी कलर होगा वो बारीकी से वो कलर हो जाएगा, बारीकी से वो कलर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम इसका, हमारा किसका है, ये हेडर का है। तो हेडर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, या एडिट हेडर कर सकते हैं। एडिट का मतलब जैसे तुम बोले ना, यहाँ पे बीच में करना है, क्या करना है, ठीक है, ये कर सकते हो। क्लोज कर दिए। अब हम लोग चलते हैं फुटर एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, फुटर एरिया की। तो इंसर्ट के अंदर हम लोग जिस तरह हेडर लेते हैं उसी तरह फुटर भी है। तो फुटर में हमको किस तरह का चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, फुटर हमको किस तरह का चाहिए, ठीक है ना। तो हमको फुटर ये चाहिए मान लीजिए, है ना। तो ये लिए, तो ये नीचे में आ गया। अब यहाँ पे एड्रेस आप दे दीजिए, कंपनी का एड्रेस कहाँ पे है हमारा, ब्लॉक रोड नियर इलाहाबाद बैंक बारसोई बाजार, ठीक है। और यहाँ पे दे दिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे आराम से आएगा, ठीक है। आप कितना भी पेज लीजिएगा सब पेज में आ गया होगा, देखो ऊपर वाले भी पेज भी आएगा, ठीक है। और यहाँ प्रिंट के अंदर, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाइए यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो, ये आएगा आपका प्रिंट, ठीक है। देख रहे हो ना, बहुत सारे होते हैं क्या चीज़ की नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, एक तो लेटर पैड बनाना है ना, तो लेटर पैड का प्रयोग कर सकते हैं। देखो ये, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, जब भी प्रिंट होगा इसके अंदर होता है। कोई भी चीज़ को प्रिंट हम लोग इसके बीच में करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये हेडर एंड फुटर का मतलब क्या है, हेडर एंड फुटर के अंदर हम लोग पेज नंबर डालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 1 दिख रहा है और यहाँ पे पेज नंबर 2 दिख रहा है फुटर में, मगर हम लोग चाहते हैं पेज के अंदर, ये तो हेडर फुटर का शो कर रहा है मगर पेज के अंदर, तो यहाँ से पेज नंबर दे सकते हैं। पेज नंबर जो होता है यहाँ पे टॉप दे सकते हो, बॉटम देते हैं, पेज मार्जिन देते हैं, करंट पोजीशंस भी दे सकते हो, ठीक है। तो पेज टॉप का मतलब ऊपर, तो ऊपर में हम लोग मिडिल में दे सकते हैं। जैसे मिडिल में देंगे तो हेडर एंड फुटर ऑटोमेटिक हट जाएगा। देख रहे हो ना, हेडर क्या हुआ, हट गया। अगर जहाँ हम फुटर में देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में आके अगर हम फुटर में कर देते हैं, कैसे में देते हैं, बॉटम में दे देते हैं, तो बॉटम का क्या होता, फुटर उठ जाता है, यहाँ नंबर आ गया पेज। देख रहे हो ना। अगर आप हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं तो पेज नंबर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है आप सभी को।
याद रहेगा। जब आप लोग हेडर एंड फुटर का काम करते हैं तो पेज नंबर की देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इंसर्ट के अंदर आप आ जाइए यहाँ पे क्विक बॉक्स। क्विक बॉक्स का काम क्या समझिए। क्विक बॉक्स का काम है जैसे किसी भी डेटा के अंदर हम कोई भी एक बॉक्स के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए पेज है, पेज के अंदर ये है, ये बना लिए हम, इसके अंदर हम लोग कुछ लिखे हैं, देख रहे हैं ना। तो पेज के अंदर डाटा को अगर क्रिएट करना चाहते हैं, पेज के अंदर अगर डाटा को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पेज के अंदर क्विक बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर कोई भी डाटा को आप लिख सकते हैं। ये काम किसका है, इंसर्ट के अंदर आप किस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर क्विक बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा काम हो जाता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का मतलब होता है जो भी हम लोग लेंगे, जो भी फील्ड लेंगे वो फील्ड के हिसाब से आता है, ठीक है। आर्टिकल उर्टिकल जो भी देते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्विक पार्ट्स के अंदर जो भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ये दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वर्ड आर्ट के विषय में। वर्ड आर्ट का मतलब डिज़ाइन का काम होता है, अपने नाम को किसी तरह अच्छा तरह से सजाना वर्ड आर्ट का काम है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सजाना। यहाँ से जो भी स्टाइल आपको पसंद है वहाँ से आप वो स्टाइल को ले सकते हैं और यहाँ पे टाइप योर नेम, जैसे अलीशा फाउंडेशंस लिख रहे हैं, अलीशा फाउंडेशंस लिख रहे हैं और ओके कर रहे हैं, ठीक है। अलीशा फाउंडेशन ऑटोमेटिक आ गया है डिज़ाइन। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। अगर मूव करना हो, जी बोलिए, मूव करना हो तो टेक्स्ट रैपिंग के अंदर से बिहाइंड टेक्स्ट करके तब मूव कर सकते हैं आप, है ना। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर बिहाइंड करके, ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन को आपको चेक करना है 1 बाय 1 करके, ठीक है। एडिट टेक्स्ट, सिर्फ एडिट टेक्स्ट कर सकते हो इससे। स्पेसिंग से हम लोग यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, फॉर्मेट के अंदर हर वो स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे जाइए शेप स्टाइल में, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। हर एक ऑप्शंस को दिया, जब तक आप एक चीज़ को देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है कि किससे क्या होता है, राइट। ये ऑप्शंस में क्या करना है, हर एक ऑप्शंस को बारीकी से देखना है कि किससे क्या होता है, राइट। समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात है इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कैप का प्रयोग नहीं करेंगे, सिग्नेचर लाइन का प्रयोग करते हैं। सिग्नेचर लाइन तो आपको मालूम होगा, सिग्नेचर लाइन जहाँ पे आप लोग सिग्नेचर करते हो, है ना। सिग्नेचर लाइन मालूम है कि नहीं, सिग्नेचर जहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है। ये सिग्नेचर भी क्या है, ऑनलाइन से जुड़ होता है। जिसको डिजिटल सिग्नेचर के विषय में मालूम होगा, डिजिटल सिग्नेचर जिसको मालूम होगा, ठीक है, जानते हो कि नहीं डिजिटल सिग्नेचर किसको बोलता है। हाँ, ऑनलाइन डिजिटल, हाँ, कार्ड के द्वारा होता है। एक होता है ये मुद्रा का होता है, उसी से सिग्नेचर होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर लाइन होता है, इसी के अंदर सिग्नेचर हो। देख रहे हो क्रॉस, देख रहे हो ना, ये क्रॉस सिग्नेचर का ही होता है, ठीक है। यहाँ से वो ले लेगा सिग्नेचर में जाके वहाँ से इंसर्ट कर लेगा, ठीक है। देख रहे हो ना, सिग्नेचर सर्विस फ्रॉम द ऑफिस मार्केट प्लेस, ये इंटरनेट के माध्यम से होगा, ठीक है। ये इंटरनेट के माध्यम से होता है जब हम लोग ये करते हैं, राइट। यहाँ भी कंप्लीट हो गया। यहाँ डेट एंड टाइम, आज कितना डेट एंड टाइम होता है यहाँ फॉर्मेट में दिया हुआ। डेट एंड टाइम आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम लेना है वो फॉर्मेट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मतलब समझो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का मतलब भी समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का ही काम करते हैं। जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स का ही काम करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट करने तो हम लोग बुक मार्क से समझा दिए, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, कोई भी टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी फाइल को हम लोग, कोई भी वर्ड का फाइल है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, आज जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि वहाँ से हम लोग फार्मूला कहाँ से लाए, तो इक्वेशन से यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे हर एक फार्मूला दिया हुआ है। देखिए फार्मूला सारा नहीं दिया होगा, जो मैक्सिमम जो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, जो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है, यहाँ से इंसर्ट न्यू इक्वेशंस भी दे सकते हो। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ ना, जो भी यहाँ पे दे सकते हो, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, देख रहे हो ना। जैसा चाहिए उस हिसाब से आप उसको क्रिएट कर सकते हो, देख रहे हो ना बाबू। तो यहाँ से फार्मूला क्रिएट कर सकते हो आप, लाइक, ठीक है। ये फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये आप दे सकते हैं। ये इंसर्ट के अंदर क्या है, इक्वेशंस का काम होता है। बहुत सारा चीज़ क्या होता है, सिंबल्स जो है कीबोर्ड में नहीं होता है, राइट। कीबोर्ड में बहुत सारा सिंबल्स नहीं होता है। इसके अलावा कीबोर्ड के अलावा जो सिंबल्स होता है
वो किसके अंदर होता है? सिस्टम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सिस्टम के अंदर होता है। तो सिस्टम के अंदर से जो सिंबल्स को निकालने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? सिंबल ऑप्शंस में, और सिंबल्स में मोर सिंबल्स में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो भी जितना भी सिंबल्स आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी फॉन्ट होगी ना उतनी सिंबल्स होगी। जैसे ये हिंदी निकला हुआ है तो हिंदी है, यहाँ से जितना भी फॉन्ट है यहाँ पे डला हुआ, हर एक फॉन्ट का अलग अलग सिंबल्स होता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वेडिंग में आ जाइएगा। क्या आ जाएगा? वेडिंग लिखा हुआ होगा। क्या होगा? वेडिंग। वेडिंग में आइएगा, डब्लू में आइएगा, वेडिंग लिखा हुआ, वेडिंग में आइएगा तो बहुत सारा सिंबल्स मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? वेडिंग में आइएगा तो बहुत सारा सिंबल्स मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? वेडिंग में बहुत सारा सिंबल्स। उर्दू में अगर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे उर्दू का फ़ॉन्ट होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो उर्दू का फ़ॉन्ट हमारे लैपटॉप में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको उर्दू आता नहीं है, इसलिए हम उर्दू नहीं डाले। यहाँ से आप लोग कोई भी जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा फ़ॉन्ट है, बहुत सारा देखिए सिंबल्स होता है। जो सिंबल पर जैसे TM लेना है इंसर्ट कर दीजिए तो TM क्या होगा? आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? TM आ जाएगा, है ना। TM आ गया, देख रहे हैं ना, TM आ गया ना। यहाँ साइज बड़ा करके देखिए ना, TM आ जाएगा। आ गया TM। तो इंसर्ट के अंदर का सारा चीज़ जो है हम क्या कर दिए हैं? क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चंस किसी प्रकार का? तो इंसर्ट ऑप्शंस को आज हम कंप्लीट कर दिए हैं। आज आप लोग को इंसर्ट ऑप्शंस कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है? जो बचा हुआ उसको कंप्लीट कर दीजिए। चार्ट नहीं कीजिएगा, चार्ट के बाद जो पढ़ाए हैं आज उसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं डेमो के तौर पे ये क्लासेस देख सकते हैं। बाकी बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सांसर की क्लासेस कैसे होती है। तो खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका सांसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।